हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। और वैसे तो हमारा रमज़ान चल रहा है, बट मेरा भी फास्ट नहीं है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई एम नॉट डूइंग द फास्ट राइट नाउ। और आज का जो ब्लॉग है ये होपफुली कोई मिनी ब्लॉग नहीं होने वाला है, एक प्रॉपर ब्लॉग होने वाला है। तो मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ, लाइक दिस टाइम, लाइक आई एम नॉट मेकिंग द मिनी ब्लॉग। सो देयर इज सम रीज़न, बट वो रीज़न क्या है वो इस ब्लॉग में आपको आगे पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखना। और हाँ, हम कहीं जा रहे हैं, दैट्स वाई मेकिंग दिस ब्लॉग। सो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग। तो यहाँ मैं और डैडी जो है स्टेशन पहुँच गए हैं। डैडी जो है कुछ सामान लेने के लिए गए हुए हैं और ये है हमारा लगेज। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो एज़ यूजुअल मैं ज़्यादा लगेज कैरी करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। ट्रेन में हम लोग सेटल हो चुके हैं और सेटल होने के बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर अभी मैं जा रही हूँ सोने। और मैं सो के उठती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रेन से ना कुछ सीन्स दिखाती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो यार, मतलब ना जब मैं बॉम्बे जाती हूँ ना तो उस वक्त का जो सीन होता है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ट्रेन में ना मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज हमारे आजू बाजू भी लोग थे, तो मैं उन्हें अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं कराना चाहती थी। और ये मुझे ना एक फ्रूटी मिली थी। और फाइनली 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 हम बॉम्बे पहुंच गए। मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई आप मेरे वॉइस से ही पता कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए बॉम्बे जो है ना वो मेरी जगह है, मैं उस जगह को ओन करती हूँ। तो मेरे लिए बॉम्बे जाना इज़ अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर, यानी कि मुंबई। सो जी हाँ, मैं मुंबई आ रही थी। और ये देखो, बॉम्बे आते ही मैंने जो अपना एक कांड मचाया है ना, मतलब मैं बॉम्बे पहुंची हूँ और मैंने ना अपने बैग का चेन ख़राब कर लिया। मतलब जानबूझ के नहीं ख़राब किया, वो हो गया गलती से ख़राब। तो अब मैं आई हूँ उसे बनवाने के लिए पहले। और फिर एज़ यूजुअल यार, बॉम्बे पहुंची ही मैं थी ईद के सेलिब्रेशन के लिए, तो ईद की शॉपिंग करना तो बनता था। तो जिस दिन मैं पहुंची उसी दिन मैं अपनी सिस्टर को लेके चली गई थी ईद की शॉपिंग करने। हमारे घर के पास एक लोकल मार्केट है वहाँ पे। तो मैं मार्केट से आने के बाद आपसे अब मिल रही हूँ। मतलब मैं इफ्तारी बनाने बिज़ी हो गई थी। और जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो उन्हें पता ही है बैकग्राउंड का मतलब क्या है। चलो बता ही देती हूँ, मैं खाला के यहाँ जा रही हूँ। मैं भी आई हूँ खाला से मिलने। तो चलो चलते हैं। किसी ने ना एकदम सच कहा है, लड़कियां शॉपिंग कर करके ना कभी नहीं थकती। मैं एज अ गर्ल मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग वाली लड़की नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, अभी आप लोगों ने देखा मैं सुबह शॉपिंग के लिए गई थी एंड अगेन आई एम गोइंग फॉर द शॉपिंग। और इस बार मैं अभी इसलिए जा रही हूँ बिकॉज सुबह का टाइम रोज़ा होता है तो उस वक्त इतने ज़्यादा शॉप्स ओपन नहीं होते, बट दिस टाइम बहुत सारे शॉप्स ओपन होंगे। और यहाँ पे पता है बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है रमज़ान के नाम पे, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। और मतलब रमज़ान की जो रौनक है ना, आज बड़ी रात है। आज 27वीं शब है। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस। चले। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सहरी करने, और कुछ लड़कों के लिए ना शॉपिंग भी करना है बिकॉज लड़कियों की तो बहुत शॉपिंग होती है और लड़कों के लिए तो सिर्फ कुर्ता पजामा लेना होता है। तो उनकी शॉपिंग पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो अभी हम जा रहे हैं मुमरा सहरी करने और साथ में लड़कों के लिए शॉपिंग भी करने। और मेरे इतने शॉपिंग के वीडियोस देखने के बाद आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि अपनी शॉपिंग दिखाओ, बिकॉज हाँ, मैं बहुत मार्केट गई हूँ। इसके पहले भी मैं 2 बार मार्केट जाके अभी मैं तीसरी बार जा रही हूँ मैं मुमरा का मार्केट एक्सप्लोर करने। ट्रस्ट में गाइज, मैंने खुद के लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। यहाँ मैं पी रही थी गन्ने का जूस बिकॉज मैं शॉपिंग कर करके बहुत थक गई थी। और यार ये तो हकीकत है कि लड़कों के भी ना शॉपिंग में कम दिमाग नहीं लगता, उन लोगों की भी शॉपिंग में बहुत चॉइसेस होती है एंड सीरियसली वो लोग भी गर्ल्स से ज़्यादा।
और फिर वहाँ से सहरी करके हम लोग आ गए थे और नेक्स्ट डे जो है फाइनल शॉपिंग के लिए हम लोग बॉम्बे जा रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ से ईद की जो है वो फाइनल शॉपिंग करनी थी। मतलब हम लोग निकले इसी इरादे से थे कि हम फाइनल शॉपिंग करके लौटेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं। यार देखो, हमेशा ना हम लोग शॉपिंग करने ना, मतलब यूजुअली कार से ही जाना तो इट्स ओके, बट ना लोकल में ट्रेवल करना इज़ समथिंग दैट इज़ इमोशन। अगर आप बॉम्बे में हो और आपने लोकल की ट्रैवलिंग नहीं किया, दैट मीन्स आपने बॉम्बे की लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। बिकॉज बॉम्बे एक ऐसी सिटी है ना जो आपसे स्ट्रगल मांगती है जस्ट फॉर द थिंग कि आपको अगर कुछ चाहिए हो। सो यार दैट्स इट। और अभी हम लोग जा रहे थे, तो मैं इतने महीनों बाद लोकल में बैठी थी, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और वहाँ पहुँचने के बाद हम सब ऐसे उलझे शॉपिंग में कि मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। यहाँ सब लोग चाय पी रहे थे, तो बस मैंने एक क्लिप शूट किया। इसके आगे मेरे दोनों हाथ में सामान था, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो फाइनली ईद की जो शॉपिंग है वो हो गई थी कल। और जो शॉपिंग है वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है मैंने क्या ख़रीदा है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ईद की शॉपिंग है तो वेयर करने के बाद उसे दिखाएंगे तो मे बी ज़्यादा अच्छा इसका लुक आएगा। और वो चीज़ थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए ना, एकदम लाए हैं और आपको दिखा दे तो फिर ईद के दिन पहन के फिर क्या ही मज़ा रहेगा। तो इसीलिए मैंने कुछ भी शो नहीं किया आप लोगों को। अब आप लोग सीधा ईद के टाइम पे देखना वो कैसा लुक दे रहा है। और यार मुझे ना जज मत करना, लेकिन जब मैं बॉम्बे जाती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी ना आवारा सी हो जाती हूँ। मैं जितना कॉलेज में रह के नहीं घूमती उससे कई ज़्यादा तो मैं घर पे जाके घूमती हूँ। और फिलहाल जो है मैं खाला के घर जा रही थी, कहीं घूम नहीं रही थी, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ। और ये किसी ने ना मम्मी को दिया था, तो उनके पास ये बहुत पहले का रखा था, उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया तो मैंने इसे सर पे लगा लिया। मम्मी बोली बिल्कुल तो पगली ही है। एंड देन फिर दोपहर में रेडी शेडी होके मैं और अकेला खाला जो है हम लोग जा रहे थे मेरी नानी के घर, बिकॉज आज जो है वो चांद रात होने वाली है और ईद जो है इंशाल्लाह हम नानी के घर पे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं और अकेला खाला जो है वो बस से जा रहे थे नानी के घर। और बॉम्बे की लोकल और बसेस में तो यार मेरी जान बसती है कसम से। और मैं नानी के घर पहुंची इस इरादे से थी कि वो नानी को सरप्राइज़ दूंगी, बट उन्होंने मुझे पहले ही देख लिया था। और यहाँ पे ना फैज़ू की हेयर कटिंग हो रही थी, मतलब आप उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो, वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस है अपने बालों को लेके कि उसके जो बाल है वो उसे स्टाइल और फैशन में ही कट किए हुए चाहिए। वो ऐसे लोकली बाल कट करवाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है। एंड देन शाम के टाइम मैं और अकेला खाला, उस दिन संडे था तो हमारे नानी के घर के वहाँ पे संडे मार्केट लगती है, तो हम फिर चले गए थे शॉपिंग करने। यार लड़कियां हैं, लड़कियां शॉपिंग करके कभी नहीं थकती। और ट्रस्ट मी, मैंने संडे मार्केट से भी खुद के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे मार्केट जाना था, मुझे वहाँ घूमना था, तो मैं चली गई। और एज़ यूजुअल ईद के चांद रात के दिन घर में बहुत रौनक होती है। और यहाँ पे मैंने अकेला खाला को मेहंदी लगा रही थी, वो मेरे कब से पीछे पड़ी थी कि मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो, बट मेरे को लिटरली टाइम नहीं मिल रहा था और सब लोग अपने काम में बिजी थे। मतलब ईद का जिस दिन चांद दिखता है उस दिन की रौनक अलग ही होती है। मैं कोई बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा था उस दिन। सब लोग कोई मेहंदी लगा रहे, कहीं सेवई बन रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। माशाल्लाह से घर की ऐसी रौनक होती है ना, इसीलिए हमेशा ईद के वक्त ना मैं घर जाना ही प्रेफर करती हूँ। और जहाँ पे सब लोग एक साथ होते हैं ना, जॉइंट फैमिली होती है वहाँ की, तो माशाल्लाह से रौनक ही बहुत अलग होती है। तो मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव होती हूँ। जिस दिन रमज़ान का चांद दिखा था उस दिन भी मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। और इस वक्त जब मैं मेहंदी लगाई थी तो बस मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये दिन देखने मिला। मैं अकेला खाला को मेहंदी लगा रही थी कि इसी बीच मामू ने जो है वो रबड़ी भी ले आई थी, तो साथ साथ में मैं रबड़ी भी खाती जा रही थी जो कि बहुत टेस्टी थी। और फाइनली सबके मेहंदी लगाने के बाद मेरी मम्मी को टाइम मिला कि वो मेहंदी लगाए, तो मेरी मौनी जान जो है वो मेरी मम्मी को मेहंदी लगा रही थी। और मेरी मौनी ना बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, आप खुद ही देख सकते हैं, उन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। और फाइनली पूरा दिन मैं ईद के चक्कर में परेशान होने के बाद मुझे टाइम मिला कि मैं फैज़ू के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकूँ। यहाँ पे मैं और फैज़ू ने बहुत मस्ती किया, बहुत सारी। यहाँ पे सारे बड़े जो है वो बैठ के अपनी बातें कर रहे थे और हम दोनों बैठ के मस्ती कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल में था कि मैं इस मोमेंट को जो ना कैप्चर करके रख लूँ कि जो कि हमेशा के लिए एक मेमोरी बन जाए।
एंड फाइनली द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप टू मुंबई। मैं जब नानी के घर से निकली उस वक्त मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो फिर मैं वहाँ से निकल के सीधा डीमार्ट चली गई थी बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस मैंने डीमार्ट से वो शॉपिंग किया। और मुझे ना डीमार्ट में भी आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था कि मैं कुछ ख़रीदूँ या फिर कुछ लूँ बिकॉज मैं खुद भी बहुत ज़्यादा साइड थी जाने के नाम से। तो बस मैंने पूरे डीमार्ट में ऐसे ही घूमी हूँ थोड़ा देर, बस मैंने टाइम पास किया कि मेरा जो मूड है थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। बट मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं हुआ मेरा डीमार्ट घूमने के बावजूद। उसके बाद मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया जो कि ऐसे ही स्नैक्स था जो मुझे रास्ते में ही था कि मैं खा लूँगी, बट मैं नहीं खाई हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। और अभी एक फ़ाइनल टाइम है जब मुझे बॉम्बे को बाय बोलना होगा मेरे इस ट्रिप के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस जाऊँगी मैं बॉम्बे एक नए ट्रिप के लिए। तो तब तक के लिए बाय मुंबई। और हाँ, यहाँ पे मैंने खुद को बिल्कुल भी शूट नहीं किया बिकॉज मैं शूट करने की हालत में नहीं थी। तो बस मेरे ट्रेन के कुछ क्लिप्स हैं एंड दैट्स इट। बाय गाइस।